आत्मा के लिए बहिर्मुख साधन होते हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति वगैरह, और अंतरंग साधन होते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और उसके अलावा इन्होंने हमें सहायक साधन बताए हैं, जो कि जो साधन हमें करने हैं उसके लिए जो समर्थन साथ में देते हैं, जैसे सत्य ठीक, से शिक्षा। बहुत अच्छे। आत्मा का ज्ञान कैसे हो, विषय चल रहा है कि आत्मा का ज्ञान के साधन, यानी वास्तविकता का ज्ञान, असलियत का ज्ञान। नकल का तो, नकलियत का तो हमें बहुत ज्ञान है। ये संसार जो है ये असली नहीं है, सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बदल जाता है, दुख देता है, महत्व का नहीं है। इसको प्राप्त करने पर तृप्ति भी नहीं होती है, और प्राप्त करो और प्राप्त करो। और असल चीज क्या है? परमात्मा। परमात्मा कहो या आत्मा कहो, वो कैसे प्राप्त किया जाएगा? उसके सहकारी साधन, मुख्य साधन तो पहले हो चुके हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा मुख्य साधन है। पर ये उनके सहायक साधन है। कौन कौन से हैं? सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य। 4 साधन बताए। तो 2 दिन से हम सत्य का ही को ही ठीक से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सत्य तो हमें संसार भी लगता है, मगर थोड़े समय के लिए। क्योंकि फिर बदल जाता है। सुख देता है पर थोड़े समय के लिए, फिर दुख देने लगता है। पर सत्य वस्तु क्या है? परमेश्वर, या कहो हमारा स्वरूप, जीव का स्वरूप। तो सत्य जो है वो, चाहे उसे परमात्मा कहो चाहे उसे आत्मा कहो, वो रस यदि आने लगे तो फिर वो कम भी नहीं होता, समाप्त भी नहीं होता। एक रस रहता है, उसको कहते हैं एक रस, लगातार। इसीलिए व्यवहार में भी बताते हैं कि सत्य को स्मरण नहीं रखना पड़ता। याद नहीं रहा, सच्ची बात कोई तुमने कह दी तो उसको याद रखने की क्या जरूरत है? कहीं और पूछेंगे तो फिर बता देंगे, वही बात बतानी है। सच्ची तो बात वही है, वही पता है हमको। झूठी बात हमने कोई बनावटी बात कह दी तो याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर मैंने ये बात कही थी, अब वहां पर ये बात ना कहूं। बल्कि होता यह है कि जहां पर वो बात कही थी वहीं पर वो बात भी दूसरे ढंग से बोल देते हैं। ये नहीं पता लगता कि उनको क्या मैंने कहा था, वही बात बोलूं अब भी नहीं बोल पाता।
इसलिए झूठ को तो याद रखना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सांत्वना ये मिलती है हमको कि हमें चीज याद नहीं रहती है तो न रहे। जो याद नहीं रहती वो मैं तो हूं नहीं। मैंने अपने आप को तो मैं कभी भूला ही नहीं हूं कि मैं नहीं हूं। मैं तो हूं, हमेशा से हूं। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं देखा कि मैं नहीं हूं। ये तो हमेशा ही मुझे स्मरणीय रहता है, याद नहीं करना पड़ता। और उसी उसी को ही जानना है। वो मिलजुल गया है झूठ से, इसलिए उसको अलग करना है। और जो झूठ और सत्य का जो मिश्रण था वो अनंत काल से चल रहा है, इसीलिए उसको बार बार हटाना भी पड़ता है। सत्य को याद नहीं करना पड़ता। नेति नेति ही कहना उचित है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही कहना उचित है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नेति नेति। न ये, न इति। नेति में दो शब्द हैं, न और इति। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सब नकारते चले जाओ तो बचेगा क्या? मेरे सिवाय तो सब नकारे जाएंगे। मैं तो बचूंगा, मैं को नकार नहीं सकता। मैं को ये कह नहीं सकता कि मैं नहीं हूं। तो वो ही सच्चा हो गया। जो नेति नेति कहने के बाद बचे, वो मैं हूं। वही सच्ची बात है। और वो वही परमात्मा है। कह रहे थे ब्रह्माकार वृत्ति को क्यों याद रखना पड़ता है? ब्रह्माकार बार बार क्यों बनानी पड़ती है? अभ्यास क्यों करना पड़ता है ब्रह्माकार वृत्ति का? ब्रह्म के आकार की वृत्ति। क्योंकि अभी हमें ब्रह्म ज्ञान झूठा लगता है। हमें तो संसार का ज्ञान सच्चा लगता है, ब्रह्म का ज्ञान झूठा लगता है। इसलिए उसे बार बार दोहराने की जरूरत है। झूठ को ही बार बार दोहराने की जरूरत पड़ती है। तो वो झूठ का ही खो जाने का डर भी है। धन इकट्ठा किया, कभी इसका नाश न हो जाए। मकान बना, कभी इसको एक्वायर ना कर लिया जाए सड़क चौड़ी करने में, इत्यादि। तो जो कल्पित वस्तु है, जो परोक्ष है, जो हमारे हम नहीं है, उसके अतिरिक्त तो परोक्ष हुआ ना। परोक्ष माने परे, जो हमारी इंद्रियों से परे है। और प्रत्यक्ष जो है वो जो इंद्रियों के सामने है। तो दोनों ही सच्चे नहीं है। सच्चा क्या है? मैं, जो अपरोक्ष है, जो परोक्ष भी नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं है, वो है हूं मैं। हमें तो दो ही बातें पता है, या तो सामने कोई चीज हो जो हमारी इंद्रियां अनुभव कर रही हैं, या जो हमारी इंद्रियों अनुभव नहीं कर रही है और वो है सही, हमारा मन अनुभव कर रहा है, वो सच्चा लगता है। और ये इंद्रियां और मन स्वयं झूठे हैं।
तो झूठा जो है वो झूठ को सत्य कैसे कह सकता हो, तो झूठी कहेगा। स्मृति या तो कल्पित की होती है, सब कल्पित है। जो सामने संसार दिखता है ये कल्पित है, और जो स्वर्ग है वो भी कल्पित है। कोई स्वर्ग नहीं है। यहाँ सुख में रहना ये स्वर्ग है। किसी ने पुण्य कर्म अधिक किए हो पिछले जन्म में, तो उसको अधिक समय तक सुख रहेगा। पाप किए होंगे अधिक, तो अधिक समय दुख रहेगा। तो सुख अधिक होगा तो ये है स्वर्ग, दुख अधिक रहेगा तो ये है नरक। तो ये भी सत्य नहीं है। क्यों? अधिक होने के बाद फिर जब सुखों को भोग लिया गया तो फिर पुण्य जब समाप्त हो गए तो यहाँ दुख ही आएगा। फिर जब भी हमारे सामने दुख आता है, हमें दुख अनुभव होता है, तो हम यही समझें कि हमारा पाप कर्म आगे आया। और दुख आया है तो, और सुख आया है तो समझे कि ये हमारा शुभ कर्म का फल सामने आया है। और जो हमने अपने आप को अनुभव कर लिया, अभी हमने अपने आप को जानते तो हैं, मैं हूं, और मैं अपने आप को जानता हूं, मगर मैं अपने आप को पूरा नहीं जानता, और अपने आप को व्यापक भी नहीं जानता, सीमित जानता हूं। सीमित जानता हूं तो दूसरी और चीजें भी सामने होंगी सीमित। तो जब द्वैत होगा तो दुख होगा ही होगा। तो अपने आप को सीमित जानना ये भी दुखों का घर है। दुख, द्वैत जो है ये दुखों का घर। दो होंगे तो आपस में कभी न कभी बिगड़ेगी। जब होगा ही अद्वैत, दूसरा कोई होगा ही नहीं, तो दुख आएगा नहीं तो सुख ही सुख रहेगा। फिर आगे ये बात बता रहे हैं कि हम चाहते तो ये हैं कि हमारे हमारे सामने कोई बोले तो सच बोले, मगर हम झूठ फिर बोलते हैं। जब हम ये चाहते हैं, अपने लिए जो चीज हम चाहते हैं, तो वो दूसरे के लिए भी सोचनी चाहिए। दूसरे के लिए जो चीज हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, सत्य का व्यवहार करे, तो हमें भी सत्य का व्यवहार करना चाहिए। झूठ का व्यवहार नहीं करना चाहिए। झूठ करेंगे तो बेईमानी हो गई। तो ये जीवन में हमारे असंगति है, मतलब तर्क संगत नहीं है हम। हमारा जीवन तर्क संगत नहीं है। ये तर्क ही तो है कि जो चीज हम दूसरे से चाहते हैं, तो हम भी दूसरों के लिए वैसी ही करें। हम चाहते हैं दूसरे से कि वो हमारे सामने सत्य बोले, तो हमें भी दूसरे के सामने सत्य बोलना चाहिए, पर ऐसा हम करते नहीं है। तो ये अतार्किक बात हो गई ना, अनरीजनेबल बात हो गई। तो ये असंगति बोलते हैं इसको, संगत नहीं है, असंगति है। तो क्यों है ये असंगति? इसलिए है कि हमारा अंतःकरण कहो या मन कहो, बुद्धि कहो, ये शुद्ध नहीं है।
तो इसकी शुद्धि करना आवश्यक है। तो जो चार सहकारी साधन बताए थे, उसके बाद ये भी बताया था कि अंतःकरण की शुद्धि भी आवश्यक है। तो ये सत्य का तो यहाँ जो विषय चल रहा था यह पूरा हुआ। अब तप की बात चलेगी। मगर सत्य जो है, अभी इन चारों साधनों में सत्य जो है बड़े महत्व का है। इसलिए ये विषय समाप्त होने के बाद फिर सत्य का महत्व अगले मंत्र में बताएंगे, क्योंकि सत्य की महिमा बहुत है। इसलिए सत्य का इन सबके साथ थोड़ा ही वर्णन हुआ है, यद्यपि इनसे ज्यादा हुआ है, और बहुत ज्यादा हुआ है, पर फिर भी कसर रह गई है। इसलिए उसका महत्व फिर बताएंगे अगले जब मंत्र आएगा। तो अभी तो तप की बात कहते हैं। तप किसे कहते हैं आप बताइए। मैंने 20 बार बताया होगा तप। किसका नाम है तप? फटाफट बोले। भोग का भोग। त्याग तक है। हाँ, भोग का त्याग, ठीक बात है। भोग के त्याग को ही तप कहते हैं। यानी सुख, सुख की प्राप्ति के लिए हम कष्ट को धारण करना पड़े तो भी धारण करें। तो सुख का त्याग करेंगे तभी तो वो भोग प्राप्त होगा। तभी तो तप कहलाएगा। तप से ही भोग की प्राप्ति होती है। सभी तप करते हैं। दुकानदार भी तप करता है। कोई ग्राहक आ गया, अच्छा ग्राहक, और पिछवाड़े में ही आगे दुकान है, पीछे मकान है जहाँ वो रहता है पत्नी सहित बच्चों सहित। मौसम अच्छा है, बरसात हो गई है, ठंडा सा हो गया है, तो अब पत्नी जानती है कि पति ने कई बार ऐसा कहा है कि पकोड़े बनाओ, मौसम अच्छा है। तो पत्नी ने उसके कहे बिना ही पकोड़े बना दिए और फिर बच्चे से कहलवा दिया कि आ जाओ, पकोड़े बन गए हैं, नाश्ते का समय भी हो गया है शाम को। वो परवाह नहीं करता कि उसके मनपसंद की चीज बनी हुई है, पर क्योंकि एक अच्छा ग्राहक आया है, उसको निपटा करके ही जाऊंगा। पत्नी ने दोबारा कहलवाया, ठंडे हो जाएंगे, तो कहने लगे अभी नहीं, थोड़ी देर में। तो तप है ना ये। भोग का त्याग किया कि नहीं किया? अपने मनपसंद की चीज को छोड़ा। उसको खाता तो बड़ा आनंद आता, सुख मिलता, अब उसको छोड़ा तो उधर प्राप्त हुआ। ये भी तप है। दुकानदार भी तप करता, हर व्यक्ति तप तप करता है। संसार की प्राप्ति बिना तप के नहीं होती है। किसी को भी ले लो, डॉक्टर को ले लो, सुबह से ठेठ दोपहर तक, 1 1:30 2 बजे तक, फिर सायंकाल फिर 5 बजे से लेकर के फिर 10 बजे तक। इतना ही नहीं, फिर रात्रि में भी उठना पड़ता है।
गहरी नींद में आती तो है किसी समय में, अब उसी गहरी नींद में ही कोई पेशेंट का फोन आ गया तो उठना पड़ेगा। सर्दी का मौसम है तो रजाई से निकल करके जाना पड़ेगा। और फिर पता भी है कि वहां से उसको निपटा करके दवाई दे करके आऊंगा तो फिर नींद मुझे शायद ना आए। ये भी सोचता रहता है कि जो उसको दवाई दी गई है उससे उसको आराम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इमरजेंसी केस है तो चिंता बनी रहती है, नींद नहीं आती। फिर भी इस सारे भोग को त्याग करता है कि सारा दिन काम किया और रात्रि में भी फिर उठना पड़ा। सतिंदर भैया आप म्यूट कर लो। भोग का त्याग, उसे ही तप कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीवन में दो ही बातें हैं, या तो तप करो या इसका उलट। ये तो है ना तय और पय, फिर इसका क्या बना दो, तय और तय। पहले तय कर दो फिर तय कर दो पत। पत माने पतन, पतन या पतित हो जाओ। रात को डॉक्टर नहीं उठेगा, मरीज कम हो जाएंगे। दिन में भी जल्दी बंद करके आ जाएगा तो फिर वही और मरीज कम हो जाएंगे। व्यवहार ठीक नहीं करेगा तो मरीज कम हो जाएंगे। यद्यपि मरीज को समझा दिया कि ऐसे ऐसे दवा लेनी है, फिर पूछता है जी मैं भूल गया फिर बताओ। तो 100 तरह की परेशानियां होने के बाद भी उनको सबको झेलता है, तब सुख की प्राप्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं, मन और इंद्रियों को परमात्मा में लगाता है। अब अगर एक जगह भोग का त्याग कर दिया संसार में, दूसरी जगह उसको फिर लगाया हमने, धन इकट्ठा कर लिया और फिर उसके लिए। भाई साहब कौन सा पेज है? हाँ जी। पेज कौन सा है? हाँ पेज जो है जी 340। जी। तो मन और इंद्रियों में ही तो दुख होता है या सुख होता है। मन इंद्रियों को अगर संसार में लगाए रखा तो मन तो पतन की ओर जाता है, इंद्रियां बाहर जाती हैं संसार की ओर। तो इनको मोड़ना है अंदर, अंतर्मुखी करना है, मनमुखी नहीं रहने देना। इंद्रियां बाहर जाती थी, मन को भी आदत पड़ गई बाहर जाने की। अब इसको भी अंतर्मुखी करना है, मन को भी। और अंतर्मुखी का तात्पर्य ये भी है कि जो गुरुमुख, गुरु कहता है गुरुमुखी बनो, शास्त्रमुखी बनो, ईश्वरमुखी बनो। इनके मुख से जो कुछ निकलता है उसको ग्रहण करो, इनके मुंह में जो जाता है उसको मत देखो। इनके मुख से क्या निकलता है तो उपदेश ही निकलता है, उसको ग्रहण करो। तो यहाँ क्या कहा है, मन इंद्रियों को परमात्मा में जो लगाता है, तो उसकी तो भोग से दृष्टि हटेगी तभी तो लगाएगा वो मन। तो उसकी भोग से दृष्टि हट जाती है, क्योंकि उसने संसार की बात को, असलियत को जान लिया कि ये बदलने वाला है। जो आज अति प्रिय है वो हमारा जानी दुश्मन हो सकता है। जिससे आज सुख मिल रहा है उससे हमें अत्यंत दुख भी मिल सकता है, इसलिए इसका भरोसा नहीं करना।
तो भरोसा किसका करना? परमात्मा का। तो इस संसार के भोग की वृत्ति हट जाती है अगर वो परमात्मा में अपने मन को और इंद्रियों को लगाता है। इन संसार के पदार्थों पर, अगला पेज आ गया, आश्रित होने से तो उसी की वृत्ति बनेगी, पदार्थों की वृत्ति बनेगी, संसार की ही वृत्ति बनेगी। परमात्मा का वृत्ति तो बनेगी नहीं। परमात्मा का वृत्ति तो तभी बनेगी जब हम परमात्मा की वृत्ति को बार बार बनाएंगे। वृत्तियां जो है वो तो सुनने से भी बनती है, बोलने से भी बनती है। पांचों ज्ञानेंद्रियां ज्ञान करने वाली हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम परमात्मा में लगा सकते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों को चखें हम कोई भी पदार्थ तो कारण पर दृष्टि रखें। कारण, कौन कारण है इस संसार का? कारण माने जिसने बनाया और जिसमें लीन होगा। ईश्वर ने बनाया है, वही रख रहा है, ईश्वर में ही लीन होगा, उधर दृष्टि रखेंगे। चलो इतनी बड़ी बात नहीं कहनी, पर ये तो कह ही सकते हैं कि जो ये पदार्थ है, पूड़ी बनी है, इसमें उपादान क्या है? आटा है। तो आटा कारण हो गया ना इसका। आटे से बनी पूरी तो आटा कारण हो गया। आटा किससे बना? गेहूं से। और गेहूं किससे उगे? पृथ्वी से, मिट्टी से। तो अगर ये सोचेगा कि ये मिट्टी की ही उपज है? और ये सोचेगा कि इसमें गोबर और खाद भी डाली गई है तो वही खा रहा हूं मैं, तो भोग होगा क्या पूड़ी का? नहीं होगा भोग। ये सारी चीजें व्यवहार में उतारने के लिए बताई जाती हैं कि ऐसा सोचें। कारण दृष्टि, उपादान दृष्टि, किस चीज से बना है संसार? किसने बनाया? परमात्मा ने। परमात्मा उपादान है, वही बना है इसका। अगर परमात्मा की दृष्टि करेंगे कि वही बना है तो ये नहीं सोचेंगे ये पूरी है, बल्कि इसको पहले अर्पित करेंगे। माता तो अर्पित करती ही है, जो बनाती है भगवान को अर्पित करते ही हैं, फिर भोजन परोसते हैं। वो भी अपने मन में संकल्प करता है कि मैं नहीं खा रहा, अंदर जो परमात्मा मेरे अंदर बैठा हुआ है उसको भोग दे रहा हूँ। कृष्णा जी बताएंगे अंदर हमारे कौन परमात्मा बैठा है। वैश्वानर भगवान। वैश्वानर वैश्वानर भगवान। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पंचाम्य अन्नम चतुर्विधम। हाँ, बहुत अच्छे। ये श्लोक याद रखो, और आपको अगर याद है कि ये कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है तो आप बता दें, नहीं तो कल बता देना। 15वें अध्याय का है। 15वें 15वें अध्याय। पुरुषोत्तम योग का है। हाँ, पुरुषोत्तम योग। ठीक है जी। यह खाना खाने से पहले करते हैं ना पूरा 15 अध्याय के श्लोक। हम्म, आपको याद तो हो गया पूरा 15 अध्याय के सारे श्लोक। हाँ हाँ हाँ, 15वां अध्याय तो कईयों को याद है। ठीक है। तो तप का तात्पर्य क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मन और इंद्रियों को परमात्मा में लगाना। फिर एक और श्लोक है ये, मन सह चय इंद्रियाण है चय हे एकाग्रयम
परम तपह, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तपस्या है। एकाग्रता, एक पर ही दृष्टि रखना। परमात्मा ही एक है, बाकी तो सारा द्वैत है। उसी पर दृष्टि एकाग्र रह सकती है। संसार में दृष्टि कभी भी एकाग्र नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ तो अनेकता है। हम ये हाथ अगर ऐसे खड़ा करें और ये कहें कि भाई अंगूठे पर दृष्टि रखो, तो अंगूठे पर दृष्टि जरा सी देर रहेगी, फिर तुरंत जो ये और जगह चली जाएगी और उंगलियों पर चली जाएगी। एकाग्र यहाँ पर रहेगी ही नहीं, क्योंकि संसार द्वैत है, परिच्छिन्न है, सीमित है। जो चीज व्यापक होगी वो कहीं भी ले जाओ दृष्टि, वो परमात्मा ही है। परमात्मा व्यापक है तो उस पर दृष्टि मान लीजिए बदलती भी है, दूसरी जगह भी जाती है, तो वहां भी तो वही तो परमात्मा ही तो है। तो परमात्मा से अलग नहीं हुई, परमात्मा पर ही एकाग्र हो गई। तो व्यापक चीज पर दृष्टि रखनी चाहिए, सीमित पर नहीं रखनी चाहिए। जैसे आप कई बार तो ये बताते हो, अब जैसे आपने बताया कि व्यापक चीज जो है उस पे दृष्टि रखें, और वो, पर बहुत बार आपने पहले ये भी बताया जो सूक्ष्म होता है हम्म, वही व्यापक है और वही महत्वपूर्ण है, और उसको ही पता करना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। सूक्ष्मता व्यापिता प्रकरण तो स्वामी परमात्मा महेश्वर। सूक्ष्म है कि व्यापक है परमात्मा? सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्मता और व्यापकता भी है। सूक्ष्म से सूक्ष्म है और व्यापक से व्यापक है। इसीलिए इसको ये भी बोलते हैं कि वो अणु भी है और वो महान भी है, क्योंकि वो अणु, इस अणु होने से वो सब जगह फैला हुआ है। और महान इसलिए कहा है कि वो सब जगह है, महान है। तो यहाँ बता रहे हैं कि आत्मदर्शनाभिमुख भाव है। परम तपस्या बताया इसको, मन को और इंद्रियों को एक जगह पे परमात्मा पे लगाना, ये परम तपस्या है। इससे बड़ी और कोई तपस्या नहीं है। इससे क्या होगा? आत्मदर्शनाभिमुख भाव हो जाएगा, भाव बनेगा हमारा पहले तो, कि अपनी आत्मा को हम देखेंगे, क्योंकि उधर हमने मुख कर लिया है। स्वामी अभ्यारण्य तो ऐसे बताते हैं कि पहले ऐसे मुख है, संसार की तरफ मुख है, इधर परमात्मा है, इधर संसार है, तो संसार, ये मुख, मुख उधर है संसार की तरफ। तो इस मुख को इधर लाना है, परमात्मा की तरफ मुख करना है। इसी को कहते हैं ईश्वरामुख, ईश्वराभिमुख या गुरुमुख, शास्त्र अभिमुख। और इधर करते हैं संसार की तरफ, तो वो हो गया मनमुखी, क्योंकि मन इधर जाना चाहता है, अभ्यास पड़ा हुआ है उसको इंद्रियों के साथ भागने का। यहाँ ये भी कह रहे हैं कि अगर मन से, हमारे मन से यानी अंतःकरण से हम संसार को निकाल देंगे, तो कोई वृत्ति जो है ना वो बाहर की तरफ जाएगी नहीं, आत्मा की तरफ वृत्ति जाएगी। तो वृत्ति किसकी बनेगी? आत्मा, आत्माकार वृत्ति बनेगी, परमात्माकार वृत्ति बनेगी। जो वृत्ति होगी वो अपने से अलग
नहीं दिखाई देगी। अभी तो मैं हूं और मेरी वृत्ति जो है उसको देख रही है, बाहर के विषयों को। फिर जब हमारी वृत्ति जो है आत्मा की ओर होगी, संसार की को निकाल देंगे हम अपने अंतःकरण से, मन से। मन ही तो वृत्ति बनाता है, तो उधर नहीं जाएगा तो फिर वृत्ति हमारी किधर रहेगी? आत्माकार ही रहेगी। आत्माकार यानी अपने से पृथक नहीं दिखाएगी, मैं को ही दिखाएगी, अपनी मैं को ही, अपनी मैं को ही। अहंकार वाली मैं नहीं, शुद्ध मैं को दिखाएगी। क्यों? कि वो वृत्ति अब संसार में तो जा नहीं रही। गलत चीज को मैं मानना ही तो अहंकार है। अब वो गलत है संसार, वो तो मैं हूं नहीं। तो उधर से हट गई तो असली मैं की ओर आएगी, अहंकार होगा। तो सही अहंकार होना कोई आपत्ति की बात नहीं है। ये आगे आएगा, फिर पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जो तपस्या करते हैं लोग, कई प्रकार से तपस्या करते हैं, भूखे रह करके व्रत आदि रखते हैं, पंचाग्नि तपते हैं, और कृच्छ चांद्रायण व्रत रखते हैं। इसका भी कई बार जिक्र हो चुका है। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो छलांग बताई जा रही है, यहाँ पर छलांग लगानी है। इनकी जरूरत नहीं है। ये नहीं कह रहे कि भाई ये उचित नहीं है, उचित तो है। अगर ये छलांग किसी से नहीं लगती है कि हम परमात्मा से पर दृष्टि लगाए रखें, संसार की ओर दृष्टि न करें, तो व्यवहार बहुत कम हो जाएगा। और बिल्कुल ना हटाएं, बिल्कुल परमात्मा की तरफ ही रखें दृष्टि, तो व्यवहार रहेगा ही नहीं। फिर व्यवहार हमारे लिए दूसरे करेंगे। अभी हमें अपने लिए व्यवहार करना पड़ता है, दूसरों के लिए भी करना पड़ता है। अगर हम ये व्यवहार ना करें, हर समय परमात्मा का ही चिंतन करें, तो दूसरे हमारे लिए व्यवहार करेंगे, हमें नहीं करना पड़ेगा। भोजन की व्यवस्था करते हैं, फिर दूसरा भोजन व्यवस्था करेगा हमारे लिए। सारा दिन जप करेंगे तो दूसरे ही भोजन ला करके देंगे हमको। विद्यार्थी भी सारा दिन जो पढ़ाई करता रहता है, तो माता पिता उसको उसी को ला करके वही भोजन देते हैं। पहले कहते हैं आजा खा ले, कहते हैं नहीं, अभी मेरा बचा हुआ काम पढ़ने का। फिर जब वो देखते हैं कि ये आया नहीं है, तो वहां भेज देते हैं। उसको खेलने के लिए कहते हैं, खेल भैया, तू सारा दिन सिर झुकाए बैठा रहता है तो खेल। और जो खेल में मस्त रहता है उसको कहते हैं तू पढ़। तो इसलिए परमात्मा में जो मगन रहेगा, सारी आवश्यकताएं दूसरे पूरी करेंगे। भगवान ने कहा है ना कि मैं ही, वो कौन सी बात है, कौन सा श्लोक है? तेरे भोग को मैं ही पूरा करता हूं, इस तरह का है ना कुछ। उपयुक्त शब्द है उसके लिए, याद नहीं आ रहा है। आप लोगों को याद हो किसी को? चलो, तो दूसरे पूरी करेंगे, वो जो समष्टि है, समष्टि पूरा करेगी। अभी अभी बाढ़ के अंदर पता लगा था। ये 9वें अध्याय का श्लोक है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामहम्। हाँ, योगक्षेम, ये शब्दावली चाहिए थी, योगक्षेम। योगक्षेम जो है, मैं वहन करूंगा आपका। योग का मतलब जो चीजें आपको चाहिए, जो चीजें आपके पास है वो आपके पास रखूंगा। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो आपके पास ही रखूंगा, उसको नहीं जाने दूंगा कहीं। और जो उसको सुरक्षित रखूंगा, और जो चीज आनी चाहिए तुम्हारे पास उसको लाऊंगा। योग माने लाना, और क्षेम माने रक्षा करना। जो आ गया उसकी रक्षा भी करूंगा मैं। जो ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया उसकी रक्षा मैं ही करूंगा। स्मृति भी तो, याददाश्त भी तो वही लाते हैं, परमात्मा ही तो याददाश्त लाते हैं। आंटी अभी याद नहीं आया। आंटी आप म्यूट कर लो। अच्छा, हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। तो परमात्मा का विचार करना ही आवश्यक है, इन तपों की जरूरत नहीं है। अगर हमने विचार करना प्रारंभ कर दिया तो विचार करते रहो, फिर तप की जरूरत नहीं है। जो तप ये बताए हैं, हैं? भूखे रहना, पंचाग्नि या कृच्छ चांद्रायण व्रत आदि और भी जो कष्ट भोगे जाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। पर जो नहीं यहाँ छलांग लगा सकता तो उसके लिए आवश्यक है। अब ये यहाँ पर तप की बात समाप्त हो गई। आगे चलता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं, जिस वस्तु को समझो उसे ठीक ठीक समझने का प्रयत्न करो। पूरा समझो उसको, अधूरा नहीं समझना। हम कहते ठीक है, इतने काम चल गया हमारा, बस ठीक है। अरे उसकी गहराई तक जाओ। गहराई तक नहीं जानते हैं, जाते हैं तो फिर अधूरी रह जाती है। डॉक्टरी में भी कहते हैं कि भाई लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। किसी भी चीज की है, थोड़ा ज्ञान जो है वो हितकारी नहीं है। पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मोटर ड्राइविंग का तुमको चलाना थोड़ा सा आ गया है तो वही पर्याप्त नहीं है, एक्सपर्ट बनना है। मेडिकल साइंस के अंदर भी सामान्य ज्ञान हर तरह का एमबीबीएस के बाद हो जाता है। फिर भी विशेषज्ञ करते हैं, विशेषताएं अलग अलग ब्रांचेस के में जा करके, हाँ इसका विशेष ज्ञान होना चाहिए ताकि कोई चीज छूटे नहीं। हम लोग जो है ना, ये वस्तु को अधूरी समझते हैं। संसार की वस्तुओं को भी अधूरी समझते हैं, उसको भी पूरा नहीं समझते। इसीलिए संसार की वस्तुओं से दुख होता है। संसार को हमने ठीक से, अगर हम संसार को ही ठीक से समझ लें तो संसार छूट जाएगा। इसकी गहराई समझ लें कि ये तो बदलता रहता है, सारी चीजें बदल रही है। चिंतन करने लगे, विचार करने लगे, सारी चीज कैसे बदलती है? अरे बदलती है भैया। चश्मा मैंने लिया, बार बार उसको खोलने बंद करने से क्रैक हो गया। मोबाइल लिया मैंने, बार बार यूज करने से खराब हो गया। बदल गया कि नहीं बदल गया? अरे जो चीज पहले जो थी कुछ अन्य की आती थी, पैसे और अन्य की, अब वो रुपयों की आती है। बदल गया कि नहीं बदल गया? सब चीज बदल रही है। इसलिए बदलने वाली चीज तक जब तक पहुंचते हैं इतने वो आगे तक पहुंच जाती है। तो अधूरी समझते हैं हम संसार की बात को भी, इसीलिए फंस जाते हैं। कुड़िया बाबा जी कहते हैं कि जो असल चीज है ना उसी को पकड़ो, जो तुम्हारी चाहत की चीज है। क्या कह रहे हैं, एक गिलास पानी और एक मोती में कौन सा मूल्यवान है, कौन सा कीमती है? तो कह रहे हैं जिसे प्यास नहीं है उसके लिए तो मोती जो है वो
मूल्यवान है तो मोती चाहिए उसको। और जो प्यास से तड़प रहा हो उसके सामने मोती रख दे, गिलास पानी का रख दे, तो हाथ किधर बढ़ाएगा? गिलास पानी की तरफ। तो ये कह रहे हैं रावण को जैसे मिट्टी सारी सोने सोने की थी, मिट्टी की जरूरत पड़ी तो दूसरे द्वीप से मंगवाता था वो। तो मिट्टी का कारण कौन है? जल। यहाँ कह रहे हैं जल पर दृष्टि रखो, कारण पर दृष्टि रखो, कारण को लक्ष्य बनाओ। कारण कौन है सारे संसार का? ईश्वर। उसी ने बनाया, वही रखे हुए और वही उसी में लीन होगा, तो उस पर दृष्टि रखो। जगत में मनुष्य श्रेष्ठ है या पशु? दोनों तो, पंचभूत तो दोनों में बराबर है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से सभी, तिनके से लेकर के ब्रह्मा विष्णु तक 5 भूतों से बने हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो कौन सा श्रेष्ठ है, पशु या मनुष्य? तो कह रहे हैं कि सबके अंदर अहंकार तो एक ही है, सब में अहंकार है, सब एक ही अहंकार से पुष्ट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। अहंकार था, जिसको अच्छा अहंकार था वो बन गया मनुष्य। जिसको पुण्य करने का अहंकार था कि मैं पाप तो करूंगा ही नहीं किसी भी सूरत में, पुण्य ही पुण्य करूंगा, तो मनुष्य का शरीर मिल गया। और जो यही सोचता था कि पाप करने में ही मेरे को आनंद आता है, दूसरे को दुख देने में ही आनंद आता है, तो वो क्या बना? पशु बना। तो अहंकार श्रेष्ठ है या निरअहंकार श्रेष्ठ है, जिसमें अहंकार नहीं है? ये पूछ रहे हैं। अहंकार वाला ठीक है या निरअहकार वाला ठीक है? तो यहाँ तो ये बताएंगे कि पहले तो अहंकार रखना है, फिर अहंकार का त्याग करना है। बड़े भाई साहब ने एक बार मुझे बताया कि महात्मा लोग जो है वो कहते हैं कि अहंकार बुरी चीज। अरे बुरी कहाँ है? अरे मैं ब्राह्मण हूं और मैं ऐसी बात करूं? यहाँ दृष्टांत दे रखा है, एक ब्राह्मण के समीप एक सेठ गए और बोले मेरे किसी मुकदमे में झूठी गवाही दे दो, मैं आपको 100 रुपये दक्षिणा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, यज्ञोपवीत धारी हूँ, संध्या करने वाला हूँ, तो मैं रुपए के लिए झूठ बोलूंगा? ऐसी बात मुझसे कभी मत कहो। तो अहंकार हुआ ना उसको, ब्राह्मण पने का, यज्ञ धारण किए हुए का, है संध्या बदन करने का अहंकार था, तो बच गया बुरी बात से। और एक में जो है अहंकार है ही नहीं, निरअहकार है, उसके पास गए वो सेठ और उसके सामने एक नोट का पुलंदा रख दिया, आप उठा लो और मेरी झूठी गवाही दे दो। उसने सोचा मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा तो कोई अहंकार है नहीं, मैंने तो कोई अहंकार रखा ही नहीं है कि मैं रिश्वत लेकर के झूठ बोल लूं, ऐसा कोई अहंकार है ही नहीं, कर दो क्या बात है। तो उठा लिया। पराया धन लेना इस तरह से, गलत तरीके से, ये तो चोरी हुई ना। तो निराभिमानता, जिसमें ये इस तरह का अभिमान नहीं है, कोई भी अभिमान नहीं है, तो वो तो उससे घटिया हो गया। जिसमें अभिमान था ब्राह्मण में, वो अच्छा हो गया। तो प्रारंभ में तो इन्हीं चीजों का अभिमान रखना पड़ता है।
अरे मैं मनुष्य हूं, पशु तो नहीं। पशु में चार चीजें होती हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। समझ गए होगे आप, चार चार बातें उसके अंदर है पशु में। भोजन भी करता है, आहार, सोता भी है, हर पशु सोता है, पक्षी भी सोते हैं, कीट पतंग भी सोते हैं। आहार, निद्रा, भय। भय होता है उनका, डंडा लेकर उसके पीछे भागो तो भागता है आगे आगे। और मैथुन, संतानोत्पत्ति भी करते हैं पशु भी। यही चार चीजें अगर मनुष्य भी करे तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर हो गया क्या? कोई अंतर नहीं हो रहा। इसलिए मनुष्यता का अभिमान रखना भी कोई सामान्य बात नहीं। अरे मैं मनुष्य हूं भाई। हम मनुष्य भी अपने आप को नहीं समझते हैं। तो ये बात हो गई। सम्यक ज्ञान की। अभी सम्यक ज्ञान और भी बाकी है। वस्तु जब तक परमात्मा के रूप में न दिखे तब तक उसे समझो, समझने का प्रयत्न करो, विचार करो, क्या ये चीज परमात्मा है? सोचो, कोई चीज, किसी भी चीज को सोचने लगो। पूड़ी, पूड़ी किससे बनी? आटे से। आटा गेहूं से, गेहूं मिट्टी से। और मिट्टी का कारण क्या है? जल। जल का कारण क्या है? अग्नि। अग्नि का कारण क्या है? वायु। और वायु का कारण क्या है? आकाश। और आकाश का कारण क्या है? माया। माया ने ही तो ये पांच भूत बनाए, तो कारण हो गई माया। और माया का कारण क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर तक पहुंच गए। जब इस तरह का अभ्यास करेंगे तो फिर ये सारी पहाड़े रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो सीधा कटवा पहाड़ा होगा। दो निमा 18। अभी तो हम सोच करके बोल लेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौका 8, दो पंजे 10, दो छह 12, दो छह 14, दो अट्ठे 16, दो निम 18। फिर सीधा बोलेंगे। जब बार बार इस तरह का प्रयास करेंगे, परमात्मा तक पहुंचेंगे, कारण तक पहुंचेंगे, फिर तो वो परमात्मा में बस। कोई चीज देखी तो परमात्मा है। जब तक वो चीज को देखो और परमात्मा याद ना आए, वैसे ही नहीं बोलना है। ये तो तर्क बता रहे हैं कि सबसे पहले आकाश बनाया माया ने, आकाश के बाद फिर वायु बनाई, फिर वो अग्नि बनाई, इस तरह से नीचे चले गए। तो कारण में दृष्टि रखो ना। और वही अधिष्ठान है, कारण जो है वही अधिष्ठान है। उसी में से सब निकला, उसी में लीन होगा। अधिष्ठान उसी को कहते हैं। तब हमको सच्चा रूप दिखेगा कि इस वस्तु का सच्चा रूप क्या है। अतः अपने ज्ञान का आदर करो। जो ज्ञान शास्त्र देता है, सदगुरु देता है, भगवान देता है, उस ज्ञान का आदर करो। हम आदर कहाँ करते हैं? सत्य की बात कही कि सत्य तो बहुत अच्छी वस्तु है, तो हमें अच्छी समझ करके ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर इससे तो व्यवहार चलेगा नहीं, सत्य बोलते से तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। अरे कुर्बान तो करो थोड़ी बहुत, छोटी 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 चीजों के लिए तो झूठ मत बोलो। बीमारी के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, तो उसको बढ़ा चढ़ा के तो मत कहो। ये बताओ कि जी ठीक है, मेरे सिर में दर्द हुआ, इतनी देर रहा, और बीच बीच में होता है। ये ना बोलो नहीं जी मुझे तो लगातार सिर दर्द रहता है, तो डॉक्टर कोई अच्छी दवा देगा? नहीं। वो पहचान कर लेगा कि जो ऐसे ऐसे दर्द होता है वो क्या दवा है,
और जो लगातार दर्द रहता है, कितना तेज रहता है, उसकी दवा अलग है। अनजान में बिना समझे कोई वस्तु स्वीकार मत करो। आधी अधूरी समझी, हाँ ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। नहीं, ठीक तरीके से, गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं और फिर क्या होता है, एक्सीडेंट। जब पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाए और वहां जब टेस्ट हो, चैलेंज करो जी, कुछ भी दिखाओ मेरे को, कोई भी रास्ता दिखाओ, छोटे से छोटा, घुमाओ से घुमाओ। तो यहाँ सम्यक ज्ञान तक ही हमारा ये समाप्त हो गया है। ब्रह्मचर्येण नित्यम ये रह गया है अभी, अंत शरीर रह गया है, ये कल पूरा होगा। तो आपको लगता होगा कि ये धीरे धीरे चल रहे हैं, तो अगर ऐसा लगता है तो फास्ट भी चल पड़ेंगे, ये अपना अपना ना बताएंगे और इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे। उस चीज को दृढ़ करने के लिए बताई जाती हैं। अगर आपको समझ में आ जाती हैं ऐसे ही, तो फिर ये जल्दी जल्दी भी हो सकता है। तो यहाँ पर निशान लगा लो, 30 तारीख, 30/7/25, ब्रह्मचर्येण नित्यम। यहाँ से विमला जी करिए आप पूर्णाहुति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षीर्यजत्राः उत्तरयं विष्णुपां तत्तनुजीवर्यसें देहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा ऋतुवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। 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 नारायण।